जिस आदमी के अंदर इतनी घृणा हो, इतनी राजनीति हो, जी, तो आरक्षण के विरोध में बोलता है, मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहता है, राइट। हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता है, तो वो काहे का संत है? मैं तो नहीं मानता संत। अब जहाँ तक बात है संस्कृत की, उन्होंने तो बोला ना कि संस्कृत जिसको नहीं आती वो संस्कृत विद्वान कोई वही भाषा नहीं है, एग्जैक्टली। संस्कृत बोलचाल की कोई भाषा कुलीनों की नहीं है। इस देश में आप एक परिवार ऐसा नहीं, मुझे ढूंढ के बता दो कोई जिसमें संस्कृत बोली जाती है। कुलीनों की भी नहीं। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार कर दिया था, पता आपको? ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो गोसाई है, इसलिए लिख नहीं सकता। नहीं, पहले तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम इसे राम कथा को अवधि में मत लिखो, इसे तो सब पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे। फिर संस्कृत में है तो हमसे पूछते हैं लोग आके, पंडित जी बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें, तो हमारी जो मर्जी हम बता देते हैं। ठीक बात है। पहली बात तो संस्कृत कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ता भी तो पाबंदी लगा रखी थी कि ब्राह्मण के अलावा किसी को संस्कृत पढ़ना नहीं देंगे। तो तुलसीदास जब नहीं माने, उन्होंने लिखनी जारी रखी, तो उन्होंने इसको बहिष्कार कर दिया था तुलसी जी। और तुलसीदास को मंदिर में नहीं घुसने देते थे। तुलसीदास भीख मांग कर खाते थे, गुजारा करते थे और रात को मस्जिद में सोते थे। तो तुलसीदास ने फिर एक छंद लिखा गुस्से में कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ू न सोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम का, चाको रुचय सुख कहे वो सोई, और मांग का खाईबा मसीत में सोई, लेबे एक न देवे दोई, मांग का खाता हूँ मस्जिद में सोता हूँ, चाहे तुम मुझे राजपूत बताओ, चाहे जुलाहा बताओ, चाहे कुछ बताओ, किसी की बेटी से मुझे अपना बेटा थोड़ी जाना। हाँ, जिसकी जो मर्जी कहते रहो। हाँ, मैं अपने धुन में। ब्राह्मण इसी बात पर नाराज थे कि तुम इसे जनभाषा में क्यों लिख रहे हो, ये तो सबकी समझ में आ जाएगी, राज खुल जाएगा। अब जो ये लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में ज्ञान बहुत है, ज्ञान भी नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। बताओ संस्कृत ने कौन से हमारी समस्या का समाधान किया है? संस्कृत ने चेचक की दवाई खोजी, कि उसकी पोलियो की खोजी, कि बुखार की खोजी, कि हवाई जहाज बनाया, कि रेडियो बनाई, कि टीवी बनाया, कि कोई व्हाट्सएप, कोई आविष्कार साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में एक्स कहीं संस्कृत में लिखे हुए हैं। एक मुक्तापूर्ण बात कहते हैं, जर्मन वाले हमारे वेद ले गए थे चुरा के, उनमें से उन्होंने आविष्कार कर लिए। तो तुम इतने बुद्धू थे कि तुम अपने वेदों में से आविष्कार कर नहीं पाए, जर्मन वालों ने कर लिए। ठीक बात है। इस तरह के उदाहरणों से तो देश भरा पड़ा है। मेरी ये बात कई लोगों को बहुत ज़्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन नहीं कहें तो क्या करें फिर, कि ज्ञान कुछ नहीं है। साहित्य अच्छा है संस्कृत में, कालिदास जी के अच्छे वो हैं, नाटक हैं, अच्छी कविताएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और ये सब हैं, और बहुत कवियों की, भवभूति की है, बहुत कवियों की हैं। तो हम ये डिनाई नहीं करते कि संस्कृत में कुछ भी नहीं है। संस्कृत में हमारा पुराना इतिहास भी है, वेद हैं, तो वेद लगभग एक डायरी जैसे, डायरी के पन्ने हैं अभी, कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, या तो वेद में वो हैं ईश्वर के प्रति प्रार्थनाएँ हैं, जो रचनाएँ हैं उसकी वेद की, और या उसमें उस समय के माहौल का वर्णन। तो जो उस समय के माहौल का वर्णन, उससे हमें काफ़ी अंदाजा लग जाता है, जो कि इधर के जो है हमारे अरब में जो जिंद अवेस्ता लिखा गया था, अवेस्ता में भी लगभग वही वर्णन है जो वेदों में कुछ वर्णन उनके मिलते जुलते हैं। तो ये भी पता चलता है कि दो किताबों में कोई चीज़ मिल जाए तो इसका मतलब प्रमाणिक है। एक ही कालखंड की दो किताबें हैं, दोनों एक सी बात कर रही हैं, तो ये प्रमाणिक। तो ये, लेकिन ज्ञान जो कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई वो कोई ऐसी चीज़ नहीं, काल्पनिक बात है, काल्पनिक बना लिया स्टोरी। देखिए धर्म और विज्ञान का मैं समीक्षा करता हूँ, ये मेरी खुद की एक रुचि का विषय है आपका, नहीं कल्पना की हुई एक स्टोरी है, वो सुनाता हूँ अक्सर जब धर्म और विज्ञान की मुझे तुलना करनी होती है कि धर्म और विज्ञान किस तरह काम करते हैं, कि किस तरह इनमें वो है, अंतर है। कि एक बंद कमरा है, बिल्कुल अंधेरा, उसमें कोई रोशनी नहीं, उसमें एक आदमी घुसा और उसके सिर से कोई वस्तु बहुत तेज़ी से आगे टकराई। अब वो दौड़ के बाहर आए। अब बाहर एक तरफ 4 वैज्ञानिक बैठे हैं, एक तरफ 4 धर्मगुरु बैठे हैं। अब आप उन 4 धर्मगुरुओं से बताएंगे, पूछेंगे जी ये क्या है, तो चार कहानी सुना देंगे। राइट, उनकी काल्पनिक कहानी होगी। पहले मियाँ बैठे हैं, वो कहेंगे ये शैतान का वो है, साया है, ये शैतान तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तुमने रोजे नहीं रखे, तुम्हारे रोजे छुटे हुए, और तुम्हें ये करना, तुम्हें हज करके आनी पड़ेगी तो इससे छुटकारा मिलेगा। फिर आगे पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी कह रहे हैं ये तो तुमसे देवता नाराज हो गए, तुम्हें मुझे 101 रुपये देने पड़ेंगे, मैं यज्ञ कर में ठीक हो जाएगा। तो चारों अलग अलग कहानी सुनी। अब वो आदमी वैज्ञानिकों के पास आता है, तो वैज्ञानिक कहेंगे भाई रुको, हम परीक्षण करते हैं फिर बताएंगे, अभी नहीं पता, परीक्षण करके फिर वैज्ञानिक पहले उसमें रोशनी करेंगे कमरे में, तो उन्हें एक टुकड़ा पड़ा मिलेगा नीचे सीमेंट का, फिर वो छत का निरीक्षण करेंगे तो छत में कहीं होल मिलेगा उन्हें, फिर उस टुकड़े को तब भी नहीं देंगे रिजल्ट अपना, वो उस टुकड़े को उसमें फिट करके देखेंगे कहीं से गिरा है, और हो सके तो वो दोनों मटेरियल को लैब में भी भेजेंगे जांच कराने के लिए, एक ही मटेरियल है। तब चारों वैज्ञानिकों का एक ही निष्कर्ष होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। वो कहेंगे कि ये इससे छत से टूट के टुकड़ा गिरा है और ये तुम्हारे सिर में लगा है, ठीक बात है, और इसके अगर हम ये ट्रीटमेंट करें तो आगे से और टुकड़ा नहीं गिरेगा। तो ये धर्म में विज्ञान में फ़र्क है। धर्म के नाम पे लोगों को बहकाते हैं, ठगते हैं, उल्लू बनाते हैं। कुछ लोगों के, अच्छा जिन लोगों की रोजी रोटी चलने लगती है वो उस पाखंड को बढ़ाने में लग जाते हैं, जिन लोगों की रोजी रोटी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर पाखंड कम हुआ तो हमें भी मेहनत करके खाना पड़ेगा। राइट। अब वो जो आपने सवाल पहले पूछा था धर्म, ये कथावाचकों वाला, कथावाचकों का थोड़े मतलब बिना पूंजी लगाए थोड़ी सी मेहनत में ही धंधा चल जाता है, ढेर कमाई हो रही है, तो रात दिन इसमें लगे रहते हैं कि लोगों में अंधविश्वास कम ना हो जाए। और ये एंकर इसलिए साथ दे रहे हैं कि ये एंकर और सरकार और कथावाचक तीनों एक जगह जुड़े हुए हैं, क्योंकि धंधे, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि धर्म का जो धंधा चल रहा है इसको पॉलिटिकल बैकिंग तो मिलती होगी ना। देखिए ये जो है एक शब्द आता नहीं क्या, ये जो है केवल वर्तमान समय में और हमारे देश में ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में हर समय में, जब से राज सत्ता का उदय हुआ है और जब से धर्म सत्ता का उदय हुआ है, पूंजीवाद ने, धर्म सत्ता ने और राज सत्ता ने आपस में हाथ मिलाए रखे हैं। ये तीनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। आम आदमी को शोषण करने के लिए तीनों शोषण करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। धर्मगुरु कहेगा कि राजा ईश्वर का अवतार है, राजा की बात सबको माननी चाहिए, राजा बदले में उसे मंदिर बनवा के दे देगा, गाय दान कर देगा, उसको उसे जो उसकी कुछ पेंशन वेंशन बन देगा महीने की, ठीक है ना जी। तो उसी तरह पूंजीपति उन्हें पैसा देगा कि तुम चलो चुनाव में पैसा देगा, चंदा देगा, पंडित जी को मंदिर में चंदा देगा,
तो तीनों आपस में हाथ मिलाए रहते हैं गठजोड़ है। और ये एक तरीके से जो है षड्यंत्र में शामिल रहते हैं, आपस में कान में बात कर लेंगे कि देखो ये ऐसे उल्लू बनाना, इनको अगर इनको असलियत पता लग गई नहीं तो ये कल को हक में उठाते हैं। शोषण का एक साइकिल अगर मैंने आवाज़ उठा दी, इनके खिलाफ बोल दिया, तो मैं अगले जन्म में भी यही भोगूंगा। कम से कम अब चुप रहूँ मैं तो अगले जन्म तो मेरा सुधर जाएगा। ये सब झूठी कहानी है। मानसिक साइकिल आपने ऐसा क्रिएट कर लिया है कि स्टेटस क्यू ये बना रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि क्या आपने ये बात बिल्कुल वाज़ेह बोली कि कोई आज की बात नहीं है और हमारे देश की बात नहीं है, हमेशा से हर जगह चलती है, लेकिन इंटेंसिफिकेशन होता है कई चीज़ों का दर। उसके पिता जो है पादरी थे चर्च के, और फ्रांस में, यूरोप में उस समय चर्च का ही शासन था, चर्च से शासन चलता था। वोल्टेयर को ये चीज़ें ठीक नहीं लगी। वोल्टेयर ने अपने चर्च के खिलाफ बोलना शुरू किया, जबकि वोल्टेयर को गद्दी मिलती हो, वोल्टेयर की भी पूजा होती, वोल्टेयर भी हराम की खाता बिना कमाए, लेकिन वोल्टेयर ने विचार देने शुरू किए। लोग वोल्टेयर के खिलाफ हो गए, उस पर हमले हुए। वोल्टेयर के विचारों से ही फ्रांस में क्रांति आई। क्रांति की जो फ्रांस की जो वो है, जो सामाजिक क्रांति है और जो पुनरुत्थान जो युग कहते हैं, जैसे पुनर्जागरण काल कहते हैं, वो फ्रांस से शुरू हुआ, पूरे यूरोप में फैला और यूरोप बहुत जल्दी इससे मुक्त हो गया, धार्मिक गुलामी से, चर्च की गुलामी से मुक्त हो गए। और वो किया पादरी के लड़के के वजह से हुआ। उसने विचार दिया, फिर और भी विचारक हुए, फिर आगे बढ़ता रहा। उसने ले किया। भारत में बाबा साहब ये इससे कहते थे कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं। जो मंदिरों में ये जो खा रहे हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, जो कथावाचक जो घूम रहे हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है जो सच बोल दे, क्योंकि ये बहुत स्वार्थी लोग हैं। इन्हें अपने स्वार्थ ज़्यादा प्रिय हैं, इन्हें सच से प्यार नहीं है और इन्हें मुक्ति से प्यार नहीं है, जनता को मुक्ति नहीं दिलाना चाहते। ये अपने झूठ को बढ़ा रहे हैं, झूठ का समर्थन कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काशी गए थे और काशी में उन्होंने 101 ब्राह्मणों के पैर धोए थे। ये घटना सुनी आपने? तो उनमें एक ब्राह्मण ग्रेजुएशन करके आया था, ग्रेजुएट था वो, नया लड़का था, नौजवान। उसने मना कर दिया कि नहीं, ये भारत के संविधान का अपमान है, मैं राष्ट्रपति से पैर नहीं दूंगा। तो लोहिया जी ने इस पर लिखा कि एक ब्राह्मण के अंदर तो आत्मा जगी कम से कम, एक ब्राह्मण तो सच बोल पाया, उसकी आत्मा ने उसे कच्चा उठा, कम से कम उसने हिम्मत तो करी कि मैं नहीं धुलवाऊंगा। ये बहुत एक संविधान का अपमान था नहीं है। एग्जैक्टली, देश का राष्ट्रपति ब्राह्मणों के पैर धुलवा, तो ये देश के संविधान का अपमान था। राष्ट्रपति सर्वोच्च है जी। तो ये है इसलिए, मतलब हम में यूरोप में थोड़ा सा ये फर्क है कि उन्होंने वो संभल के समय रहते, इसलिए वो तरक्की कर गए। उनके दुख दर्द आज कम है, दुख दर्द तो उनके भी होंगे, शोषण तो थोड़ा बहुत उनका भी होगा, भेदभाव तो थोड़े बहुत उनके यहाँ भी होंगे, लेकिन बहुत नाम मात्र के हैं। हमारे यहाँ मैंने एक दिन उस पर बोल दिया, मैंने एक यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया अभी जल्दी में जी। मैंने एक दिन बोल दिया वीडियो में कि भारत के हर गांव से 2 लोग रोजाना सुबह निकलते हैं, एक बगल में पत्रा दबा के तिलक लगा के निकलता है और एक हाथ में झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। वो मेहनत करता है, हमारे रास्ते साफ करता है, हमारे लिए जो गंदगी उठाता है, और ये आदमी लोगों को जो भी झूठ सच बोल के अपना दक्षिणा लेकर आता है। लेकिन हमारी गलती है कि हम उस मेहनत करने वालों को सम्मान नहीं देते, उसे सम्मान देते हैं। मैंने ये भी बोला उसमें, मुझे आपत्ति नहीं है, दोनों का अपना अपना काम है, मुझे कोई इनमें किसी से नफरत है, लेकिन हमारी गलती है कि हम उसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। सम्मान हमें मेहनत करने वालों को देना। यूरोप में ये फ़र्क है। यूरोप में आप कई जगह मैनेजरों से ज़्यादा सैलरी सफाई कर्मी की पाएंगे जी। रेस्टोरेंट के मैनेजर की कम सैलरी, बेरा की ज़्यादा, वेटर की। वो श्रम का सम्मान है और उनके जैसा ही जीवन जीते हैं। वहाँ ये भेदभाव नहीं है कि एक भाई सफाई कर्मी है, एक भाई जो मैनेजर है, एक भाई डॉक्टर है, एक भाई इंजीनियर है, कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ पूरी जाति को ही आप ये कहते हैं कि नहीं सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी, नाले में वही उतरेंगे, और फिर हम झूठ बोलते हैं कि अब तो जातिवाद रहा नहीं देश में। अब भी जितने सीवर में मरते हैं सारे एक ही जाति के लोग होते हैं, आरक्षित हैं। तो ये गलत है नहीं, हमारा ये जो रूढ़िवाद, जो सड़ी हुई परंपरा है, हमारी सड़ी हुआ समाज है, इसे हम बदलने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे जी। और हमारे जैसे लोग बोलने की हिम्मत करते हैं तो कहते हैं सनातन विरोधी है। सनातन का मतलब क्या? लोगों को शोषण करना है, ठगी करना है, झूठ बोलना है। अरे धर्म को वैज्ञानिक बनाओ, नहीं धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, धर्म खराब चीज़ नहीं है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच के साथ देखो तो धर्म को ठगी का जरिया मत बनाओ, धर्म को वैज्ञानिकता की तरफ ले जाने का जरिया बनाओ। देश के प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है सर, है ना। और पत्रकार राजकुमार भाटी से बहुत सारी बातचीत हुई, थोड़ी सी बातचीत नेता राजकुमार भाटी से भी हम करते हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हमारे देश में है, जो उन्होंने खुद कहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करने का हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो 2 चीज़ें लगातार कहती थी और जो हिंदुओं के मन में बहुत बड़ा वो था कि हाँ भाई ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम कश्मीर से 370 हटा देंगे और अयोध्या में राम मंदिर बना देंगे। ये दोनों चीज़ें हुई 2019 से 24 के कार्यकाल तक। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, 240 सीटों पर सिमट गई। अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये 240 सीट्स भी ओरिजिनल नहीं थी, ठीक नहीं थी, इसमें भी कुछ खेल हुआ है। खेल हुआ था कि 240 तक तो पहुँची थी, ये 190 तक पहुंचे ईमानदारी से, तो 50 सीटें इन्होंने लूटी। कैसे लूटी? और ये आवाज़ सबसे पहले हमने उठाई थी, समाजवादी पार्टी ने, लेकिन हमारी बात ज़्यादा सुनी नहीं गई, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई। फर्रुखाबाद में हमारे प्रत्याशी जीता था, डॉक्टर नवल किशोर साकी जीत गए थे जी। डॉक्टर ने भले आदमी हैं, सीधे सज्जन आदमी हैं। डीएम उनसे कहता है कि डॉक्टर साहब जीत गए आप तो रात भर जागे हो, जाके नहाओ धो फ्रेश होकर आ जाना। तो चले गए और सर्टिफिकेट बीजेपी के कैंडिडेट को दे दिया जीत का। डीएम में हाँ पिटीशन लड़ रहे हैं वो। हाँ, हमारी अलीगढ़ सीट बेईमानी से काउंटिंग में हराई गई, हमें मेरठ सीट बेईमानी से हराई गई, 10 सीटें तो हमें यूपी में हराई गई। फिर हमने ये भी लिख के दिया था, हमने 18,000 एफिडेविट दिए कि पिछड़े दलितों की वोट काटी गई, अल्पसंख्यकों की, खासतौर से मुसलमान और यादव 2 समुदायों की वोट काटी गई। 14 एफिडेविट पे कार्रवाई की है चुनाव आयोग ने थोड़ी बहुत। कितनी दी थी सर टोटल? 18,000 14 पे कार्रवाई हुई। उनको इंतजार अभी राहुल गांधी के एफिडेविट का है। अच्छा, दूसरे जो राहुल गांधी ने जमा कर दिया, बाकायदा उन्होंने मेहनत की उनकी टीम ने। एक ही विधानसभा के उन्होंने बताया कि हमें 6 महीने लगे इसे करने में, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं दी, वोटर लिस्ट नहीं दी, मशीन रीडेबल। तो उसमें एक विधानसभा में 1,250 वोट फर्जी निकले जी। एक आदमी के 4 जगह वोट बना रखे हैं, एक मकान में 80 वोट बना रखे हैं, जो भी कुछ था उसमें बल्क वोटर्स, फॉर्म 6 पे जो 80 साल के लोगों को वोट बना रखे हैं। 6 विधानसभाएं वो हारे हैं, एक लोकसभा में 7 विधानसभा होती हैं कर्नाटक में, हमारे यहाँ 5 होती हैं। 6 विधानसभा कांग्रेस जीती है,
7वीं में बीजेपी ने वो उनकी 6 की भी लीड पूरी की और जीत भी गई। ऐसा जीती हुई 50 सीट है, तो इनकी सीट तो 190 थी, सरकार तो इनकी बनी नहीं रही थी। बाकी जो आपने नॉन बायोलॉजिकल वाला सवाल पूछा, प्रधानमंत्री के अगर सारे बयान इकट्ठे कर लिए जाएँ और वो एक जगह उनकी एक सीडी बना दी जाए, एक वीडियो बना दी जाए, तो इससे बड़ा हास्य व्यंग का पिटारा नहीं होगा। कपिल शर्मा का शो तो कपिल शर्मा तो फेल है उनके सामने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं वहाँ चाय बेचता था वडनगर रेलवे स्टेशन पर, पता चला वडनगर रेलवे स्टेशन तो था ही नहीं उस समय। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं मगरमच्छ को पकड़ के एक बार घर ले आया था अपने, फिर माता जी ने कहा कि नहीं से वापस छोड़ के आओ, फिर मैं उसे वापस छोड़ के आया। प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो खाली मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, मैंने तो आगे पढ़ाई नहीं की। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने तो 20 साल भीख मांग के खाया, एक में कहते हैं 15 साल भीख मांग के खाया, एक में कहते हैं मैं तो बचपन में घर छोड़ कर निकल गया था। फिर उनके अमेरिका के और उसके लंदन के फोटो भी आते हैं दौरे करते हुए। और एक बार कहते हैं वो कि मैंने डिजिटल कैमरा से फोटो खींच के अडवाणी जी की मेल कर दी थी। अब वो रिसर्च आती है कि उस समय ना डिजिटल कैमरा थे ना ईमेल था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक दिन गाड़ी से जा रहा था तो एक आदमी उल्टा बर्तन करके नाली की गैस से चाय बना रहा था। वो आदमी आज तक किसी को नहीं मिलता इसमें, ना किसी पत्रकार को मिला, ना प्रशासन को मिला, किसी को नहीं। वो कल्पनाओं में है किसी के। तो यही जो अनुराग ठाकुर ने कहा है, सेम तो बात है। अनुराग ठाकुर कह रहा है हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। क्योंकि झूठ जो है नहीं, झूठ का एक मनोविज्ञान होता है। झूठा आदमी झूठ बोलते बोलते उस झूठ पर खुद विश्वास करने लगता है। ये झूठ का मनोविज्ञान होता है। कोई आदमी एक बार कहीं भूल में ये कह दे या मजाक में या किसी उसमें कि मुझे भी एक बार भूत मिले थे वहाँ, लेटर उनको खुद करने लगेगा। उस बात को 4-5 बार कहते तो फिर उसे खुद विश्वास हो जाता है कि तुझे भूत मिले थे। फिर वो लड़ने को तैयार हो जाएगा अगर कोई खंडन करे उसका। ठीक बात है। प्रधानमंत्री के ये मैंने तो एक शो में कह दिया था, बड़े चैनल पर, मैंने कहा ये मनोरोगी हैं। तो एंकर बहुत नाराज होगी, महिला एंकर थी, बोले देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे कह रहे हो। देश के प्रधानमंत्री को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनकी बातें करने की कमियों को हम बता नहीं सकते। मैंने कहा मनोरोगी हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। कभी कह दिया, मैं भाषण दे दिया बिहार में जाके कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार की शान थे, और तक्षशिला तो पाकिस्तान में। कभी कह दिया कि सिकंदर को यहीं पटना के लोगों ने हरा के भगाया था, सिकंदर सिंधु नदी से आगे आया ही नहीं। लेकिन विपक्ष, फिर आप एक बात मानिए सर कि विपक्षी पार्टियां जो है सोशल मीडिया पर ये भी बोल दिया था कि गुरु नानक, कबीरदास और गुरु गोरखनाथ तीनों एक ही गुफा में बैठ के चर्चा करते थे। तीनों के उसमें जन्म में 100-150 साल का अंतर है। ये बात पर मानिए कि विपक्षी पार्टियां सोशल मीडिया पे अब तो बहुत शानदार काम कर रही हैं। पहले थोड़ा सा अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने में, लोगों तक पहुंचाने में, इस तरह के वीडियोस जब आते थे उसको अपने कार्यकर्ताओं तक ठेलने में थोड़ी सी नाकामयाब तो रही। क्योंकि मुझे देखिए, जैसे आलू और सोना, राहुल गांधी का जो एक फर्जी वीडियो चला जो अमित मालवीय ने खूब प्रसारित करवा दिया, वैसा कुछ मोदी का चल नहीं पाया उस तरीके से। बयान खूब नहीं, ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। झूठ का जवाब झूठ से ही दिया जाए, मैं तो इसे उचित नहीं, जो ठगी का जवाब ठगी से ही दिया जाए। हाँ, सच्ची बात है तो बतानी, लेकिन वो तो मीडिया की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मीडिया के बहुत चैनलों में, शो में ये बीजेपी के एंकर्स ने, खासतौर से संबित पात्रा कहता था हमारे सामने, बहुत बार कहता था कि आलू से सोना कहा राहुल गांधी ने। कोई एंकर उसे ये नहीं टोकता था कि आप गलत कह रहे हो, ये तो मोदी जी का ही बयान था, कोई टोकता नहीं था। तो ये जो एक समर्थन उन्हें मिलता है, हम कहीं आंदोलन करते हैं, सड़क पर प्रदर्शन करते हैं तो अराजकता कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। मीडिया ये कहता है न करें तो चुप बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो हमें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व न केवल बचाए हुए हैं बल्कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये आपने अभी भी कहा, और 2024 के चुनाव का परिणाम भी इस बात का सबूत है। मैंने एक दिन नाविका कुमार से पूछा उनके शो में, जब चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद में गया, तो चुनाव से पहले 1-1.5 महीने 2 महीने की जितनी भी डिबेट थी वो इनमें अपना ओपिनियन पोल रखते थे, अपना सर्वे रखते थे और हमें बोलने नहीं देते थे। अगर हम ये कहते हैं कि हम 20 सीट जीतेंगे तो मजाक उड़ाते थे हमारा। हालांकि मैंने तो शुरू के दिन से स्टैंड मेरा ये रहा, मैंने हमेशा हर शो में जोर देकर मैंने कहा कि हम 30 से 40 के बीच जीतेंगे और 50 तक भी पहुंच सकते हैं। उस वक्त मजाक उड़ाते थे सब और हम भी बोलने में डरते थे। जब ये 5 दिखा रहे हैं 30-40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने नाविका कुमार से पूछा, मैंने कहा आप एक बात मुझे बताओ, केवल एक सवाल का जवाब दो। केवल आपका ही चैनल नहीं, सारे चैनल हमें 4 या 5 सीट दे रहे थे, 5 से ज़्यादा किसी ने नहीं दी, और बीजेपी को 74-75 दे रहे थे, 75 से कम कोई नहीं दे रहा। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा, जिसकी 37 सीट आ रही है उसे आप 5 दे रहे थे और जिसकी 33 आ रही है उसे आप 75 दे रहे थे। 37 सीट लाने वाले के समर्थक आपको मिले ही नहीं कहीं सर्वेक्षण में, और जो भी सर्वेक्षण में मिलते थे बीजेपी के समर्थक ही मिलते थे। इसका मुझे जवाब दो। घुमाने लगे। मैंने कहा जवाब तो दो। मैंने कहा अगर आप जवाब नहीं दोगे तो हम ये मानेंगे कि आप बिके हुए थे। ये मैंने बोला उनके शो में, ऑन एयर बोला। मैंने इसका मतलब आप बिके हुए थे, आपको पैसे मिले हुए, आप इसलिए बीजेपी के हम मिला रहे। तो हालत ये है।